ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्राशिधारिणं सहस्रशीर्षं स्वेदं प्रणमामि पतञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा पद के पर्याय गुरु प्रणाम करते। गुरु जो उकारस्त्वन्धकारस्यादुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते, ऐसा करके शास्त्र में आया है। दो अक्षर हैं गु और रु। गु का तात्पर्य है अंधकार, रजनी, तम, अज्ञान, और उसका जो निरोध करके, क्योंकि हम लोग निरोध की परिपाटी में चल रहे हैं, हमें चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। तो गुरु भी अंधकार रूपी जो अज्ञान है इनका निरोध करके ज्ञान रूपी प्रकाश से दीप्यमान करता है हमारा जीवन। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अभी गुरु आपके योग सूत्र में भी आया है, सपूर्वे शाम अपे गुरु काले नानवच्छेदात। जिनको योग सूत्र याद होगा वो हिंट देने से समझ जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। प्रणाम सर। आज प्रणाम पुनः सर। हम लोग इस प्रणाम से सुमित रूप से पुनः योग दर्शन की इस अद्भुत ज्ञानात्मक परिपाटी में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि आप सभी कहीं न कहीं इस योग दर्शन के प्रति अद्भुत श्रद्धा रखते हैं और कहीं न कहीं अध्ययन भी है आप लोगों का। पहले की कक्षाओं में कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमने देखते थे, हम ही बोर हो जाते थे पढ़ाते पढ़ाते, आगे क्या बताएं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ एक तात्विक दृष्टि है सबकी, एक जिज्ञासा है, इसके बाद ये क्या है। ऐसे ही जब जिज्ञासात्मक सत्र होता है उसमें आनंद आता है और उसी में ज्ञान वर्धन होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो वहां तक ही कोई पहुंचने वाला नहीं है, तो हमको भी लगता है कि अपना ज्ञान का परिमार्जन हम कैसे करें, अपना ज्ञान का जो स्तर है उसको कैसे बढ़ाएं। जब अच्छे विज्ञ लोग आते हैं, थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं, तो हमको भी लगता है नहीं, हमको भी कुछ चिंतन करके बैठना चाहिए इनके सामने। तो वास्तव में जो गुरु होता है, योग की गुरु, उसकी सबसे बड़ी दक्षिणा, उसका सबसे बड़ा जो धन होता है वो यही होता है कि हमारा जो शिष्य है, हमने जिसको पढ़ाया वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। जिसके अंदर ये भावना है कि हमसे ज्यादा तो हो ही नहीं, हमसे कम ही रहे। आजकल ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। कोई गुरु आपको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, तो वो ये धारणा रखता है कि ये हमसे कम ही रहे, क्योंकि हमसे ज्यादा हो जाएगा तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। सनातन में ऐसा नहीं है, गुरु परंपरा में ऐसा नहीं है। गुरु के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है जब देखता है कि शिष्य हाँ हमसे आगे बढ़ रहा है, उसके वर्धन को देख करके और आनंदित होता है। ऐसी परिपाटी के हम सभी अनुयायी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सत्र को प्रारंभ करने के पहले आज एक छोटी सी कहानी, क्योंकि कुणाल जी का बड़ा आग्रह है, उन्होंने पहले दिन ही कहा था, नहीं कहेंगे तो कल भी हम बोले, अब समय ही नहीं मिला, तो कहेंगे कि जो रोज रोज हम बोल रहे हैं ये टालते जा रहे हैं, फिर अगले दिन से वाईफाई नहीं किए तो समस्या हो जाएगी, एक पार्टिसिपेंट कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए देखिए काशी का एक बहुत बड़ा महत्व है, महात्मा है, और उस काशी की धरा से महर्षि पतंजलि जुड़े हुए हैं। शिवम जी ने भी पहले दिन कहा था। तो देखिए पतंजलि शब्द का हमने पहले दिन अर्थ बताया था। पतः, पत मतलब होता है संस्कृत में गिरना, पत्राणि पतंती, पतंती करके उसका शब्द पतति, पततः, पतंती, और मध्यम पुरुष में पत ऐसा बनता है। तो पत का मतलब होता है गिरना संस्कृत। और अंजलि, दो शब्द है इसमें, पत अंजलि, पूर्व रूप संधि करने पर पतंजलि ऐसा शब्द बनता है। अंजलि मतलब हम लोगों ने जाना था हाथ, अंजुली जिसको हिंदी शब्दों में, सरल शब्दों में हम लोग गांव में बोला करते हैं अंजुली, अंजुली भर पानी तो दे दो मुझको,
करके पहले लोग बोलते थे गर्मी वगैरह में। तो अंजलि मतलब यही अंजलि। तो पत मतलब गिरना, और अंजलि मतलब हाँ अंजलि। पतंजलि इनका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे अनेक कहानियां हैं, बट जो काशी से संबंधित कहानी उसको मैं आपको बताता हूँ। इनके जन्म के विषय में अनेक गाथाएं हैं, अनेक कहानियां हैं, क्योंकि भारत की यही खूबसूरती रही है। जो भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए वो कभी अपने विषय में नहीं बताते कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, कभी भी अपने विषय में नहीं चर्चा करते। वो जहां भी हो, आपको क्या दे सकते हैं, बस उनका ध्येय यही रहता है, समाज को मेरे द्वारा क्या दिया जा सकता है, इसी पर वो सतत निरंतर चिंतनशील रहते हैं। हम लोगों के यहाँ इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि ये नदी, पेड़ पौधे जितने हैं, गंगा नदी कितने वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को जल से तृप्त कर रही है। आज तक को कोई उसके भावना में आप हमको कुछ फूल दीजिए, पुष्प चढ़ाइए, मेरी अर्चना करिए, ऐसी कोई उनकी अभिकांक्षा नहीं है। इसी तरह से ऋषि मुनि भी हमारे भारत श्रृंखला में है। महर्षि पतंजलि, काशी में एक नागकूप करके स्थान है। नागकूप शब्द से शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नाग का कुआं, नागकूप उसका शाब्दिक अर्थ करेंगे हम लोग, नाग का कुआं। तो ये बड़ा फेमस प्लेस है। गौदुलिया जो वाराणसी के हैं वो जानते होंगे, गौदुलिया साइड से उधर हम लोग जाते हैं। तो वहां साल में एक मेला लगता है, नाग पंचमी, शायद आप लोग परिचित होंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसको नाग पंचमी कहते हैं। तो नाग पंचमी के दिन वहां मेला लगता है। हम लोगों के यहाँ परंपरा, नाग पंचमी के दिन नाग को हम लोग दूध पिलाते हैं, नाग राज की पूजा करते हैं। ऐसे शेष नाग जो हम लोग यहाँ एक धारणा है पुराणों की कि संपूर्ण पृथ्वी को अपने फण पर धारण किए हुए, तो उनकी हम लोग उपासना करते हैं। और नाग का संबंध कुंडलिनी में भी बहुत बड़ा है, इसके कई विज्ञान है, धर्म नहीं जाएंगे। तो नागकूप में बहुत बड़ा मेला लगता है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना है, अभी भी लगता है। तो अभी भी हम लोग कई बार गए हैं, क्योंकि वो पतंजलि से रिलेटेड स्थान है, तो वहां पर शास्त्रार्थ होता है। पतंजलि 3 शास्त्रों से संबंध रखते हैं, हमने पहले भी बताया था, योग, व्याकरण और आयुर्वेद। तो उस कुएं में एक माता जो है, प्रातः काल में सूर्य निकल रहे थे और गई स्नान इत्यादि करके उसी कुएं से पानी उठाया अंजलि में और अर्घ्य दे रही थी भगवान सूर्य। हम लोग पहले अर्घ्य देने की परंपरा इस तरह से हाथ से होती है। तो अर्घ्य दे रही थी, तो गलती से जो है वो उसने ध्यान नहीं दिया, जैसे उठाए तो उसमें एक छोटा सा सर्प आ गया, छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा ही रहा होगा। और जैसे उठाए तो भयभीत हो गई, कांप उठी। तो उसने जो है एकदम डरते हुए उससे प्रश्न किया, क्योंकि उस समय बोलचाल की जो भाषा थी संस्कृत की भाषा। उसने कहा कोर भवान, ऐसा माता ने उससे पूछा। जो सर्प था छोटा सा, उससे पूछा कि कोर भवान। तो ये संस्कृत में अशुद्ध है, वस्तुतः संस्कृत में बनता है कह भवान अथवा को भवान। कोर, ये जो रेफ है र आधा, ये नहीं होता संस्कृत में। अब वो डर के मारे जो है माता ने उसे गलती, कोई डर जाए तो कुछ भी निकल सकता है, तो भयभीत होने के कारण उसके मुख से निकल गया कोर भवान। सर्प ने तुरंत झटाक से उत्तर दिया सपोह। सर्प ने क्या उत्तर दिया? सपोह। तो माता, भाई सब पढ़े लिखे होते थे, माता ने फिर प्रश्न किया कि अशुद्धोयम। अब उसने, जब सर्प ने तुरंत उसका रिएक्शन किया कि जो सपोहम, वस्तुतः सप नहीं बनता, सर्पोहम, सर्प ऐसा शब्द बनता है, सपोहम ऐसा नहीं बनता है। अब माता ने कहा ये तो पढ़ा लिखा कोई लगता है, भाई साहब भले है, बड़ी बहुत बड़ा विद्वान लग रहा है, बट उसने कहा तुम अशुद्ध बोले हो, सपोहम नहीं होता है, सर्पोहम होता है। तो माता ने पुनः प्रश्न किया रेफा कुत्र गता, इसमें जो सर्पोहम में रेफ है, र है, ये कहाँ गया? तो उस सर्प ने उत्तर दिया त्वया भक्षिता, तुमने खा ली। कितना अच्छा, मतलब हमें प्रसंग था। सर्प ने तुरंत उत्तर दिया कि त्वया भक्षिता, तुमने खा लिया। अब माता ने चिंतित किया, अरे राम राम राम, हम बोले वो सर्पो हम कौर भवान, इसमें रेप का उच्चारण कर दिए, इसलिए इसने यहाँ से घटा करके यहाँ अपने में जो है सपो हम ऐसा बोला। तब उसने चिंतन किया, तब अब धीरे धीरे वो बड़े हुए और आगे चल करके पतंजलि एक बालक के रूप में आए, फिर उनको माता लाई। तो एक ये ऐसी गौड़िका की कहानी है, जिसमें वो गौड़िका माता के हाथ में गिरते हैं
तो अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पड़ा पतंजलि। तो वहां से फिर एक इनके जन्म की एक कथा इस तरह से मिलती है। इसलिए अभी भी उस कुएं में नागकूप अभी भी वहां पर है, वहां शास्त्रार्थ होता है। हम लोग भी कई बार इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। काशी की जो परंपरा रही है शास्त्रार्थ की, वहां पर शास्त्रार्थ परंपरा होती है और वहां पर उस दिन महर्षि पतंजलि को प्रणाम किया जाता है इसी के माध्यम से, शास्त्र चर्चा के माध्यम से। तो ये एक संबंध है। अब देखिए, हम लोगों ने कल श्लोक में बोला था, जो दूसरा वाला श्लोक हमने बताया था, आप में से कोई याद किया उसको? आबाहु पुरुषाकारम, जी याद सर। करिए, नहीं याद? हाँ आबाहु सुनाइए। पुरुषाकारं शंखचक्रासिताडं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। बहुत सुंदर। अब वीडियो ऑन नहीं है तो हम क्या समझे, आपको याद है कि आप नकल कर रही है? नहीं, थोड़े सा रेंज का प्रॉब्लम है ना, तो लीव अच्छा हो जाती हूँ, इसलिए मैंने अच्छा, तब कोई नहीं, तब ठीक है, तब कोई हंसने के लिए कहा, ऐसा मत समझिएगा। सर ठीक है, दूसरी तो क्लास चालू चलिए। रहती है इसलिए वीडियो बंद रखना पड़ता है। पेशेंट हाँ नहीं चालू नहीं, रहता ठीक ठीक। हाँ, उसमें नेट ज्यादा लगता है, हम समझ सकते हैं। बहुत है। सुंदर। तो देखिए, अब इसमें हम लोगों ने प्रार्थना में कहा था आबाहु पुरुषाकार। एक नीचे पंक्ति में आया था सहस्त्र शीर्षम श्वेतम। तो सहस्त्र सिर मतलब होता है हजारों सिर जिनके। भगवान पतंजलि का जो स्वरूप है उसमें हजारों, और ये शेष के अवतार माने जाते हैं। शेष नाग जो है हमारे यहाँ, शेष नाग के ही अवतार हम लोग, यदि आप लोग जानते हैं, रामायण में लक्ष्मण जी को माना जाता है, ये शेषावतार ही। उसी तरह से ये जो भगवान महर्षि पतंजलि हैं, ये भी शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। तो इनके भी जो है हजारों शिव थे। एक कहानी आती है कि ये पढ़ाते थे, ऋषि मुनि पहले जंगल में ही रहते थे, जिनको ज्ञान की इच्छा होती थी वो जा करके उनके सानिध्य में रह करके ज्ञान अर्जित करते थे। तो ऐसे हजारों की संख्या में शिष्य उनके समक्ष बैठ करके पढ़ते थे। उनका एक नियम था कि वो पर्दा डालते थे अपने सामने, और जो भी पढ़ाते थे तो पर्दा लगा रहता था, आप आइए बैठिए, जो भी गुरुजी उपदेश देंगे पढ़िए लिखिए, जो समझ में नहीं आ रहा है लास्ट में प्रश्न करिए और फिर चले जाइए, वो जैसा आदेश करें। तो यही परिपाटी थी, हजारों की संख्या में छात्र आकर के बैठते थे, पढ़ते थे और ज्ञान को अर्जित करते थे। महर्षि पतंजलि को बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा कि चलो, ये भविष्य में बहुत बड़ा कल्याण होगा हमारे माध्यम से, ईश्वर कृपा से, कि लोग इस व्याकरण, योग, आयुर्वेद जैसे परिपाटी को पढ़ पाएंगे। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अब वो पर्दा किए रहते थे। क्यों पर्दा करने के पीछे कारण था कि उनका जो सिर था, शरीर तो सब मनुष्य का था, सिर पूरा नाग का था, और उसमें भी हजारों नाग। तो किसी से व्याकरण के सूत्र निकल रहे हैं, व्याकरण के सूत्र पढ़ा रहे हैं, किसी से योग के सूत्र, किसी से आयुर्वेद के सूत्र, ऐसे अलग अलग जो है, अलग अलग मुख से वो एक काल में हजारों शिष्यों को पढ़ाते थे। तो अब वो जानते थे कि कोई हमारा सिर देख लेगा तो भयभीत हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए वो पर्दा कर रहे। उसके पीछे ये रीजन। अब बच्चे आते थे तो कई बच्चों के अंदर उत्सुकता होती थी, 10 दिन पढ़े, 20 दिन पढ़े, भाई देखें गुरुजी हमारे कैसे हैं। कोई गांव में गए, पूछ लिया तुम्हारे गुरुजी कैसे दिखते थे, जो पढ़े, जिनसे पढ़े हो, क्या बताएंगे? तब ऐसे, परंतु बच्चे, कोई दूसरा कहता नहीं गुरुजी मना किए हैं, उधर देखना नहीं, जो बोले जो पूछे बस वही पूछ के चले जाओ, देखना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सरल वाले थे हम लोग जैसे, वो कहे ठीक है कोई बात। एक दिन एक बच्चा बदमाश आ गया, उसने कहा कुछ भी हो जाए आज तो हम देखेंगे। कह रहे भाई मर जाएंगे, भला बताओ तुम। वो लोग समझाए कि बहुत खतरनाक है, तुम जानते नहीं गुरुजी को। अरे कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, जो भी होगा देख लेंगे। तो बहुत लोग समझाए, कहे नहीं। अब उसके अंदर एक ऐसी धारणा बन गई कि भाई जाएंगे लोग पूछेंगे, फिर भी चंचल दिमाग का था, उसने कहा आज कुछ भी हो जाए हम गुरुजी को देखेंगे। तो सब लोग बैठे थे, गया जो है नीचे करके सिर, भगवान महर्षि पतंजलि पढ़ा रहे थे, वो पर्दा जो है हटाया। जैसे हटाया तो उन्होंने सिर ऊपर किया, हजारों वर्ष का तेज आंख में था, क्रोधित हुए, सब जल करके वहीं पर राख। देखते देखते 1 मिनट के अंदर जितने हजारों लाखों की संख्या में सब अच्छे अच्छे विद्वान योग्य छात्र थे, वो एक के कारण सब जल करके भस्म हो गए। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद जो है उनका भी, महर्षि पतंजलि जी का भी सिर डाउन हो गया, वो भी चिंतित हो गए, कहे भला बताओ इतने महीनों से, इतने वर्षों से परिश्रम करके पढ़ाए, इतना ज्ञान दिए, सब राख हो गए, आगे ये विद्या कैसी बढ़ेगी? अब और उनको चिंतन हो गया, टेंशन। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं एक छात्र जो है पीछे से घूम करके आया। तो
आया सामने, देखा, लगा कांपने को, अरे हमारे दोस्त से राख हो गए। तो उसने महर्षि पतंजलि अब कांपते हुए वहां पर उन्होंने अब सीधे अंदर आया, तो महर्षि पतंजलि, अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम कहाँ रह गए थे? उसने कहा गुरुजी सुसु करने चले गए थे, सुसु करने। अब गुरुजी और बमक गए, कहे भूत प्रेत कहीं के, पिशाच वाला तुमने काम किया है। पिशाच इस तरह से जब मन होता है जिसके शरीर में घुस जाते हैं, जब मन हुआ निकल जाते हैं, तुम भी इसी तरह से किए। गुरु आज्ञा नहीं मानी तुमने, गुरु से पूछा नहीं, जाओ तुम भी पिशाच बन जाओ। अब क्रोधित में आकर के वो एक बच्चा था, उसको भी पिशाच बना। फिर बड़ा टेंशन हुआ, ऋषि मुनियों ने कहा इतनी बड़ी ज्ञान परिपाटी सब नष्ट हो गई, एक भी शिष्य नहीं तैयार कर पाया। तो कहे कि कुछ न कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा। अब यही एक प्रेत वाला बच्चा है, पिशाच वाला, इसी से कुछ हो सकता है, और तो सब मिट्टी हो गए, उनसे तो संभव नहीं है। तो भगवान महर्षि पतंजलि उसी पिशाच को बुला करके कहते हैं कि तुम देखो, अब एक काम करो, क्रोध में आकर के तुमने ऐसे किया, हमको क्रोध लगा इसलिए हो गया, पर पर पार्टी को आगे भी ये भैया राहुल। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि आप एक काम करो। वो भी छटपटाए, कहा गुरु जी हमारी मुक्ति कैसे होगी? आपने हमको श्राप दिया है, पिशाच बने हैं, पिशाच मतलब कई हजारों करोड़ों वर्षों तक भटकना पड़ेगा, न तो भोजन मिलेगा, न तो कुछ, बस छटक छटकते पटकते रहेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मुक्ति का उपाय हम बताते हैं, तुम हमारी बात सुनोगे तब। कहे क्यों नहीं गुरु जी? उन्होंने कहा कि जाओ काशी में, काशी में तुम काशी के अंदर प्रवेश कर लो, और तुम एक काम करना कि किसी शिष्य को पकड़ो और उसको जितना हमने तुमको पढ़ाया है सब पढ़ा डालो। यदि तुम ये कर लिए तो तुम पिशाच से मुक्त हो जाओ, तुम एक अच्छे योनि में पुनः जन्म हो जाएगा तुम्हारा। अब उसने कहा गुरु जी हम पिशाच हैं, हम हमारी बात कौन सुनेगा? गया जो है, पहले तो जो काशी का क्षेत्र है पंचकोशी, उसके अंदर ही न घुस पावे, क्योंकि वहां भूत प्रेत जा ही नहीं सकते, वो अद्भुत शक्ति है वहां पर काशी में। अब बेचारा छटपटाए, जैसे गेट पे जाए करंट मारे वापस चला आए। फिर आया गुरु जी के पास, कहा हम तो अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं, फिर कैसे क्या होगा? तो गुरु जी ने उपाय बताया, कहे जाओ ढूंढो, ऐसा कोई पंडित को ढूंढो जो अशुद्ध रहता, करई इत्यादि पिंड इत्यादि खाता हो, श्राद्ध का भोजन करता हो, संध्या न करता हो, ऐसा कोई ब्राह्मण ढूंढो, उसके शरीर में तुम घुस जाओगे और उसी के माध्यम से तुम अंदर चले जाओगे काशी में, फिर तुमको वहां मिलेंगे विद्वान। तो कहा ठीक है। गया, कई महीनों तक इंतजार करता रहे, देखिए अब काशी तो काशी थी, एक से बड़े एक विद्वान थे। बहुत दिनों बाद एक गलती किसी एक ब्राह्मण की मिली, तो वो बेचारा जा रहा था उसी के अंदर घुस गया। अब आराम से काशी में चला गया। जब अंदर गया तो फिर उसने क्या किया कि काशी में घुस गया, स्थान में ले गया, देखा कि बड़े बड़े विद्वान हैं। अब कैसे भी हम ऐसे किसी को कहा नहीं सकते हम बहुत बड़े विद्वान, हमसे पढ़ो लिखो। तो उसने फिर दिमाग लगाया, एक बड़ा सा वट वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गया, और उसने जो है पत्तों पर योग सूत्र, व्याकरण के सूत्र, महाभाष्य की पंक्तियां लिख लिख करके नीचे गिराता था। तो जब नीचे गिराता तो लोग जो है, बड़े बड़े विद्वान थे, किन्होंने देखा रही तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात है इसमें, सब उसको बटोरना शुरू कर दिए, लिखे पढ़े। अब उसी मध्य में जो है कुछ बकरियां आई, तो बकरियां हरी हरी पत्ती देखी और जब खाना शुरू कर दी। तो उसमें अभी भी प्रसंग आता है महाभाष्य, जो लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे, तो कई प्रसंग मिलते नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, फिर आगे की बात कुछ और, आगे बीच का गायब है पॉइंट, तो वहां पर लिखा रहता है अजा भिक्षा, जो सूत्र नहीं मिले उसमें लिख दिए कि बकरी खानी, बकरी खानी, ऐसा करके। तो फिर उसका बाद में मोक्ष हुआ। तो इस तरह से ये ज्ञान परंपरा अभी तक सुरक्षित है, संरक्षित है। एक ऐसी कहानी थी, हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं, हम लोग बीच बीच में उनको जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं योग सूत्र थोड़ा सा, आज ज्यादा नहीं, 5 का आवर्तन करेंगे, फिर कल से हम लोग बढ़ाएंगे, 10 का जो है डेली करना है। एक कहानी सुना रहे हैं, इसको भी याद रखना पड़ेगा, कि हम पूछने वाले भी हैं। चलिए, तो ये हम लोगों का प्रारंभ होता है महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन। अथ समाधिपादः, माइक अनम्यूट करके 2 4 10 लोग बोलते भी रहिए, और अथ लोग भी पादः अथ समाधिपादः एक बार हम बोलेंगे,
3 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है। जहां भी क्लिष्टता होगी उसको अलग अलग करके हम लोग बोल लेंगे। अथ योगानुशासनम, अथ अथ योगानुशासनम् अथ अथ योगानुशासनम् योगानुशासनम् योगानुशासनम्। एक दो लोग ये बोलिए, बाकी लोग म्यूट करके बोलिए, बाद में हम आज सुनेंगे पे सबसे। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्या सर? रुकना पड़ेगा मतलब? प्रैक्टिस करना पड़ता है क्या उस पर? नहीं समझे, फिर से आप बोलिए। जैसे हम बोलते हैं अथ योग अनुशासनम, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? अथ योग अनुशासनम, ऐसे बोलना पड़ेगा क्या? थोड़ा फोकस सा करना पड़ेगा स्पेस देना उसको, पड़ेगा। जी। अलग अलग पद है ना, जैसे अथ ये अलग है, योगानुशासनम अलग है, इसलिए थोड़ा सा रुकना। अथ योगानुशासनम, अथ अथ योगानुशासनम् दूसरा योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 3 टाइम्स। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। चलिए तीसरा मिला करके बोलिए एक साथ, अच्छा लगेगा। तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, तदा द्रष्टुः द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। एक साथ जब बोलेंगे ना तो थोड़ा सा समझे रहना है। व्याख्या करते समय हमने बताया था अवस्थानम बोलेंगे, जब एक साथ शुद्ध सलीम बोलेंगे ना तो वहां पर स्वरूपेवस्थानम, ए में खींच देना है, अ का अलग से उच्चारण नहीं करना, ठंडा कार्य। चौथा श्लोक वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। बहुत चलिए, इसको अभ्यास करके आएगा और कोशिश करिए याद भी कर लीजिए। 5 है, हमें नहीं लगता है कि बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई आप में से बताइए कहाँ तक हम लोगों ने चिंतन किया था? सर लास्ट में हमने वो ईश्वर के बारे में पढ़ा था, ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर का समाधि, सबीज, निर्बीज, निर्विकल्प, विकल्प, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का स्वरूप हम लोगों ने देखा। ठीक है, अभी देखिए जो लोग नए हैं फिर से याद कर लें, हम 3 स्तर पे हम लोग काम करने वाले हैं। पहला उल्टे क्रम से, पहला कारण, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। इसलिए अभी ज्यादा सूत्र की व्याख्या हम नहीं करने वाले हैं। एक भूमिका अच्छे से बन जाए, आपके अंदर धारण करने की जैसी योग्यता है, फिर हम उसको विस्तार से बताएं। ईश्वर बहुत जरूरी है, इसको समझे रहिएगा। तस्य वाचकः प्रणवः, आप में से काफी लोग जानते होंगे, सूत्र है, बड़ा प्यारा सूत्र है। तस्य वाचकः प्रणवः, इसके पहले का है। ये ईश्वर का जब स्वरूप बताते हैं तो उसमें कहे कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, जो निर्वीज समाधि है वो यदि हम अभ्यास और वैराग्य का अनुपालन करें, उत्तम चित्त के अधिकारी हैं, तो उससे भी होगा। अथवा ईश्वर को हम समर्पण बुद्धि से, ईश्वर शरणागति को अपना करके हम इस श्रृंखला को बढ़ाएं तो भी हमें वही निर्वीज समाधि प्राप्त। अब यहाँ पर सद्य प्रश्न होता है, आप किसी से कहिए कि ईश्वर प्रणिधान करो, तो पूछेगा भाई ईश्वर प्रणिधान क्या है, तो आप बताएंगे ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर शरणागति को अपनाना। यहाँ पुनः एक प्रश्न होता है, ईश्वर क्या है, किसे हम ईश्वर कहेंगे? ऐसा जब प्रश्न
वहां इसके पहले जो आया सूत्र तस्यवाचक प्रणव, उन्होंने कहा कि जो है ईश्वर प्रणिधान निर्विध समाधि को बताता है। तो ईश्वर प्रणिधान का क्या स्वरूप था, कहे तस्यवाचक प्रणव, वो जो ईश्वर है उसका वाचक जो है प्रणव है, ओमकार। प्रणव का नाम ओमकार है, जिसको ओमकार को हम लोग प्रणव कहते हैं। से जो लोग जानते होंगे उद्गीत प्राणायाम भी है, उद्गीत भी ओमकार का ही नाम है, उपनिषदों में आया हुआ है उद्गीत। तो इससे भी आपको ये परिपाटी याद रखना चाहिए। तो ऐसे ओमकार का जो है वो ओमकार ही उसका नाम है, ईश्वर का नाम पहले बताए क्या है, तो कहे प्रणवः अस्य वाचकः। वाचक मतलब होता है द्योतक, बताने वाला, संज्ञा। जैसे भाई इस शरीर की ये संज्ञा है, इनको ये कहेंगे, ये अलग अलग संज्ञा है ना। तो ईश्वर एक नाम दिया, उसका नाम एक्चुअली क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रणव। तद जपस तदर्थ भावन, फिर आगे और स्पष्ट किए कि ओमकार नाम है और इसका जप करना और इसके प्रति जो इसकी विराटता है, इस विराटता की भावना करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। अब यहाँ तक तो क्लियर है। फिर प्रश्न होगा कि भाई इसमें बस नाम बता दी ओमकार, इसका जप करो और वो करो, ठीक है, बट ये ईश्वर का स्वरूप क्या है? पुराण कुछ और कहते हैं, उपनिषद कुछ और कहते हैं, शास्त्र कुछ और बताते हैं, न्याय कुछ और कहता है, वेदांत का ईश्वर कुछ और है। आज के आधुनिक के लोग कुछ और ही ईश्वर का स्वरूप मान रहे हैं। क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये अलग अलग धर्म अपने अपने अनुसार ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं। वस्तुतः ईश्वर क्या है, क्या क्या स्वरूप है आपके अनुसार? तो महर्षि पतंजलि निर्बाध्य रूप से इस सूत्र में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर की परिभाषा करते हैं। न कोई इसमें कोई नाम है न रूप है, ये लक्षण वाला जो भी होगा हम उसको ईश्वर कहें। क्या हम लोगों ने क्या लक्षण है? क्रमशः 4 देखे थे हम लोगों ने। क्लेश कर्म क्लेश, विपाक, कर्म, विपाक, आशय। हाँ, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट, इनसे जो अपरामृष्ट, ऐसा पुरुष विशेष, पुरुष विशेष ईश्वर, उसी को यहाँ ईश्वर समझना है। देखिए कितना सरल तरीके से आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। अब इसमें क्लेश आगे आने वाले हैं, क्लेश 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको क्लेश कहा है क्योंकि ये कष्ट देती है। अविद्या, जिसके अंदर विद्या न हो, किसी विद्वानों के मध्य में पहुंच जाए, अब वो बड़ी बड़ी बातें करें तो बेचारे को समझ में नहीं आएगी, तो बड़ा कष्ट होता है कि नहीं? किसी आप सत्र में जाइए, अब योग के दर्शन आप ना पढ़े हो, योग की लोग बड़ी बड़ी बातें करें, जो महर्षि पतंजलि ने ऐसी सी व्याख्या किया है, अब सुन तो रहे हैं हमको, बट अंदर से बहुत कष्ट होता है। अरे भैया हम भी काश पढ़ लिए होते। ये अज्ञान खलता है अंदर से, ये कष्ट देता है, इसलिए क्लेश, कष्ट दे रहा है इसलिए क्लेश है। तो ये क्लेश पंच जो है कर्म, 5 प्रकार के जो 4 प्रकार के जो कर्म है, विपाक इनका जो समूह है, और आशय अनेक जन्मों का जो बैंक बैलेंस हम लोगों का कर्म रूपी है। कर्म देखिए किसी को छोड़ता नहीं है, सबके पीछे जो है ये जैसा जिसका कर्म रहेगा इससे परे नहीं हो सकते। इनसे जो अपरामृष्ट है, असंश्लिष्ट, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर हम लोगों ने जाना। क्रम यहाँ पे बहुत गजब का है, इसको जानिए। अब इसके अंदर जो है ईश्वर के अंदर और क्या खासियत है, तो कहते तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ एक होता है अल्पज्ञ और एक होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, जो ज्ञान सब कुछ का जो ज्ञान रखे उसको सर्वज्ञ बोलते, और जो थोड़ा सा ज्ञान रखे अल्पज्ञ, अथवा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं अज्ञ। अ देखिए लगा है, मतलब एकदम उल्टा समझ लेना है। ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, और अज्ञ मतलब जो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है, उसको अज्ञ बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम तो इसमें भैया अज्ञ है, अल्पज्ञ है, हमको तो कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसा। तो वो जो ईश्वर है निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान को प्रदान करने का बीज है। जितने ज्ञान है वो जानने वाला तो वो है ही है, परंतु एक होता है कि भाई हम मोबाइल रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ऐसे मोबाइल हम लाखों लोगों को देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
है कि नहीं? देना, देने का सामर्थ्य जो है, हनुमान जी को कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आज के समय में आप सिद्धियों को अपना लीजिए, जान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। और सिद्धि देने वाले बनना ये बहुत ऊपर की बात। वो जो ईश्वर है क्लेश कर्म विपाक से रहित, वो सर्वज्ञ बीज है। हम जितने भी प्राणी, जो भी ऋषि मुनि, जो भी है ए टू जेड, किसी भी देश, किसी भी संस्कृति का, उसके अंदर जो कुछ भी ज्ञान है, सर्वज्ञता का आभास हो रहा है, उसका बीज, मूल कारण ईश्वर है। और उसके अंदर वो निरतिशय है। शातिशय हम लोगों के यहाँ एक लिमिटेशन है। निरतिशय मतलब जहाँ लिमिटेशन नहीं, सर्वज्ञता की जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं, कितना ज्ञान, अथाह ज्ञान, सारा ज्ञान जिसके अंदर समावेश, ऐसा उस ज्ञान का जो बीज है, मूल है, वो ईश्वर है। और दूसरी बात कहते हैं 26वें सूत्र में, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। यहाँ अलग अलग करेंगे तो कालेन तृतीया का एक वचन है, रामेण बाणेन, इसी तरह से तृतीया बनता है। तो अवच्छेदात अनवच्छेदात, अवच्छेदात मतलब होता है घिरा हुआ, और अनवच्छेदात मतलब जो घिरा नहीं है, बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड द ज्ञान, जिससे भी ले ली। तो पूर्वे सामपि गुरु, हमारे गुरु, फिर उनके गुरु, उनके जितने भी पूर्व के गुरु हैं आज तक की परंपरा में, सभी गुरुओं का गुरु है। कहे ऐसे कैसे भैया कोई गुरु का गुरु बन जाएगा? एक काल समय निर्धारित होगा ना सब, मतलब एक ऐसा, ऐसे कैसे आप कहते कि गुरुओं का भी गुरु है? तो कहते हैं, हेतु देते, काले न अनवच्छेदा, व्यास हैं, पाराशर हैं, सांडिल्य है, जितने ऋषि हैं उनका एक समय है कि भाई सतयुग में हुए, कलयुग में हुए, परंतु ये जो सबका गुरु है, इसके साथ काल लगा ही नहीं, ये काल से परे है, बियॉन्ड द टाइम, समय से अतीत है। मोटर टाकी जर भरली तर मोटर बंद करून टाका बरं का सिमेंटची. अरे वाटर बाद में बंद करना भैया, पहले माइक बंद कर लो। चलिए, तो वो काल से भी परे है, इसलिए उसको कहे पूर्वेशाम अपि गुरु, वो गुरुओं का भी गुरु है। फिर यहाँ पर क्रम से इसमें आया बहुत सुंदर, तस्य वाचक प्रणव, 27वें में आया उसका वाचक। अब जान लिए भाई ऐसा ऐसा स्वरूप है, ये है, उसकी आराधना करें तो करें कैसे? तो कहे इसका वाचक जो है ओंकार है, तद जपस तदर्थ भावन, उसका जप करो। और ये जो हमने पूरा बताया, सर्वज्ञता है उसके अंदर, क्लेश कर्म से रहित है, काल से परे है, सभी का गुरु है, ऐसी धारणा करके अनंतता का जो पर्याय है, ऐसे ईश्वर का जप करिए पूरे ध्यान और तदर्थ भावन। वो जो प्रणव का अर्थ है, ओंकार का जो अर्थ है, प्रणवार्थ जो है, उसकी भावना करके जब हम जप करेंगे, ध्यान चिंतन मनन करेंगे, इसके माध्यम से आपको समाधि मिलने वाली है। कौन सी समाधि? निर्बीज समाधि। यहाँ इसलिए शुरू में कह दिए, निर्बीज से कहने का मतलब ये है, ये छोटी चीज नहीं दिखा रहे हैं, सबीज थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि सबीज में जाकर के फिर भटकने की संभावना रहती है, परंतु ऐसे पद पे पहुंच जाए जहां भटकने की संभावना, फिर नीचे आने की संभावना ही नहीं, वो ऐसा निर्बीज पद। इस क्रम से हम लोगों ने जाना था। अब देखिए, पहले जो पाद में है उसमें क्रम से याद रखिएगा किस तरह से पहले चित्त चला, फिर चित्त की भूमिया, फिर चित्त की वृत्तियां, फिर वृत्ति, 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनको याद रखिएगा। अब इनकी हम व्याख्या नहीं किए हैं, आगे करें। फिर इसके बाद इस चित्त वृत्ति निरोध का उपाय क्या है? तो 12वें सूत्र में बताया अभ्यास और वैराग्य। इसका एकदम ए टू जेड गीता में भी आया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन जब बड़ा खिन्न मन होता है, बड़ा दुखित होता है, बड़ी बड़ी बातें भगवान जब करते हैं, तो अर्जुन कहता है कि ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये वायु और दुष्कर्म, भयानक तूफान का जो वायु होता है उसके सामने पर्दा लगाई, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दीजिए, रोक सकते हैं क्या? नहीं, गिरा देगा सबको। उसी तरह से ये हमारा मन है, इसके सामने ध्यान योग सब कर्म योग टिकता ही नहीं, गिरा देता है, फिसल जाता है। क्या करें? तब भगवान ने 2 उपाय बताए थे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास, वैराग्याभ्यंतर निरोध, ए टू जेड यही सूत्र हमको लगता है कि वहां पे उतार दिया गया। कितना गजब का सामंजस्य गीता का और योग दर्शन, क्योंकि गीता योग शास्त्र है, ध्यान रखिए। तो
ये दो जो है उपाय बताए, इनके माध्यम से। फिर किसी ने कहा भैया ये भी दो सही नहीं है, कुछ और सरल करो, एक आध बताओ। तो कही ईश्वर प्रणिधानात्मा, ईश्वर प्रणिधान को अपनाओ, ईश्वर शरणागति को अपनाओ, आपको निर्वीर समाधि मिल जाएगी। आज का युवा, आज का योगी इसी से भाग रहा है। ईश्वर की बात करिए तो सब छोड़ करके भाग जा रहे हैं, भ्रम में डाल दे रहे हैं, कह रहे हैं जो ये परमात्मक संशयात्मक ज्ञान है। महर्षि पतंजलि कितनी बड़ी बात कहते हैं कि आप कुछ मत करो, कोई आसन, कोई प्राणायाम, कुछ नहीं। मीरा जैसे हमारे यहाँ भक्ति योग की अनन्य साधिका देखने को मिलती है, साक्षात ईश्वर उनको तत्स्वरूप में अपलावित कर लिए। तो ये समाधि योग, निर्वीज समाधि, यही ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि का स्वरूप है। तो इस तरह से ईश्वर प्रणिधान एक साधन बताए, फिर ईश्वर की चर्चा किए हैं 10-12 सूत्रों में, पूरा क्या स्वरूप है, कैसे कैसे साधना है। उसके बाद अब कहे निर्वीर समाधि ये आपका लक्ष्य है। अब जाएंगे वहां तक, रास्ते में जाएंगे हम लोग तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कुछ शत्रु भी तो वहां तैनात हैं, जो लेकर के बड़ी बड़ी पिस्तौल खड़े हैं, थोड़ी भी गड़बड़ी की उड़ाई देंगे। तो ये शत्रु कौन है? तीनों साधनाओं में, समाधि योग में, क्रिया योग में और अष्टांग योग में शत्रु आपके खड़े हैं। महर्षि पतंजलि बड़ी सतर्कता के साथ इनसे भी आपको परिचित कराते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले लोभ दिया चित्तवृत्ति निरोध और आप में आनंद में स्थित हो जाएंगे, इसलिए योग करिए। फिर उसको बताया कि अभ्यास और वैराग्य अपनाइए, नहीं कर सकते ईश्वर प्रणिधान करिए। ईश्वर प्रणिधान भी इतना सरल नहीं है। जब आप घुस गए उसमें, तो अब शुरू में ही कोई आए कही अरे भैया बहुत कठिन है पातंजलि योग दर्शन, इसमें तो कुछ समझ में नहीं, भाग जाएगा, दोबारा छुपा ही नहीं करेगा पुस्तक। अब भाई इसको प्रेम से बैठा कर, अरे इसमें देखिए ये योग तो ये योगा अनुशासनम, यही योग से तो प्रारंभ है, योग ये योग ही तो है, इसमें क्या आपको याद करना है, एकदम सरल है। तो कहेगा हाँ अच्छा है। जब अंदर आ जाए तो उसको फिर धीरे धीरे पद पदार्थ बताइए, पहले दिन व्याकरण की व्याख्या में कर देंगे, भाग जाएगा छोड़ करके, दोबारा छूबा ही नहीं करेगा पुस्तक। उसी तरह से महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि भैया पहले जान लो ये लाभ है। जब थोड़ा सा लोलुपता आई, हाँ चॉकलेट खाए अच्छा लगा, अब आपकी बात हम सुनेंगे। तो कहते हैं ये अंतराय जानिए, जो हमारे शत्रु हैं। 9 पहले अंतराय की बात करते हैं, फिर 5 इसके बाद वाले सूत्र में, इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत जरूरी है। और मैम आप कुछ कह रहे हैं क्या? हाथ आप ऊपर किए हैं, दर्द करने लग जाए, हाँ बताइए। जी, मैं वो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम वाले सूत्र को पूछना चाह रही थी। इसमें निरतिशयम जो लिखा है, क्या इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? इसका नहीं, प्रॉपर मीनिंग मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। निरतिशयम, अगर हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक करेंगे क्या इस वर्ड को, जैसे हम संधि विच्छेद में करते हैं? नहीं इसमें कोई संधि नहीं है, हालांकि क्या मतलब हुआ शब्द के इसका निरतिशयम? नि, क्षय होना तो जैसे नष्ट होना होता है। नहीं नहीं, क्षय और क्षय अलग है, अच्छा। ठीक है ना, वो हाँ, क्षय यहाँ क्षयम होता है, अलग है। ये क्षय है, ठीक है, हाँ, क्षय क्या मतलब प्रत्यय बनेगा? होता है। तो निःशेषेण अतिशयत्व, अधिकता, निःशेषेण मतलब एकदम भरपूर अधिकता जिसके अंदर भरी पड़ी है, सर्वज्ञता का जिसके अंदर बीज, और उस बीज का भी इतना अधिकता कि मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं। अब कोई कहे कि जो हम आकाश देखेंगे तो आकाश कहाँ तक जाओगे भैया, उसका लिमिटेशन है ही नहीं है। तो वो लिमिटेशन क्या है, तो कहीं ईश्वर लिमिटेशन है। ईश्वर को जान लिए तो आप अंतिम छोर तक आकाश के पहुंच सकते। तो निरतिशयत्व जो है उसी को बोलेगा। अभी यहाँ पे ज्यादा व्याख्या नहीं कराएंगे, तो आगे और दूसरे लोग हैं उनके लिए नहीं, थोड़ी मुझे सी इसका कठिन हो प्रॉपर जाएगी। मीनिंग जानना था सर। मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, प्रॉपर मीनिंग मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, अच्छा, क्योंकि बुक में अतिशय भी सिर्फ निरतिशया ही लिखा है। निरतिशय। हाँ, हाँ, तो वो प्रॉपर मीनिंग मुझे अंडरस्टैंड करने में, वैसे तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ उसका सर्वज्ञ बीज है, यानी सभी चीजों का ज्ञान उस ईश्वर को, उस प्रभु को है। उसी को हम प्रभु कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, जिसको सब चीजों का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ निरतिशय का क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्लिक कर रहा बार बार माइंड में। ओके। इसको आपको क्या उदाहरण बताएं? एक होता है कि भाई हम 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए रखे हुए हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जिसका लिमिट है 10 करोड़, 20 करोड़, बट एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास काउंट ही नहीं कर सकते कितना है। तो अगिनत किसी को बोलेंगे क्या?
अगिनत, आप सरल शब्दों में दिखाना हो अगिनत अपने हिसाब से, ठीक है। तो निशेषेण अतिशयत, तो मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं, लास्ट जो परिधि है जिसके पास है, निरुपसर्ग है और अतिशय शब्द है। अतिशयोक्ति जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अतिशयोक्ति में ज्यादा में बोल दी, अतिशयोक्ति से हमने आपकी व्याख्या कर दी, हमने आपकी प्रशंसा कर दी, अतिशयोक्ति में हमने ऐसा बोल दिया। कई बार लोग ज्यादा बोल देते हैं ना, अरे ये तो बहुत बड़े विद्वान है, ये तो सब कुछ जानते हैं, ये तो ऐसा योग करते हैं इनके जैसा आज तक हम दिखवा ही नहीं की। अब भले वो व्यक्ति नहीं है, फिर बाद में वो व्यक्ति जो रहेगा तो कहेगा ये अतिशयोक्ति में इन्होंने ऐसी हमारी व्याख्या कर दी, वस्तुतः ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो ये निरुपसर्ग है, ये थोड़ा सा अभी उधर हम लोग देखेंगे भास्कर। इसीलिए देखिए आप बोल रही थी ना, ये छोटी सी पुस्तक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो उसको पढ़ने में ही अभी कई वर्ष लग जाएंगे, तब उसका पूरा रहस्य तब भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। इसमें जो लिखने वाले हैं वो बहुत सूक्ष्मता से लिखे हैं, इसलिए हम लोगों को चिंतन करना। अब आइए हम लोग चले आगे, ठीक है। इसको हम और सरल करके आगे कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए और लोगों को भी समझ में। अब हम लोग देखते हैं समाधि योग के जो उत्तम साधक हैं उनके शत्रु कौन कौन है। देखिए तीनों में शत्रु हम बताएंगे, और आज की परिपाटी अपने शत्रु से परिचित नहीं होना चाहती। आप बहुत अच्छा काम करिए, परंतु आपके पीठ पीछे जो चाकू घोंपने वाले हैं उनसे आपका कोई परिचय न हो, आप शत्रु पर कभी ध्यान ही न दें, तो आपको सफलता मिल सकती है क्या? कभी नहीं। पकड़ के टांग खींचते रहेंगे आप, भले बहुत अच्छा करिए, गिर जाएंगे, आपको गिरना पक्का है। उसी तरह से योग में भी आप जब साधना प्रारंभ करते हैं अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। जैसे किसी को लगता है, जैसे संसार में ही आप संसार का उदाहरण देखिए, आप बढ़िए आपका पड़ोसी को दुख होने लग जाएगा, उसका चेहरा डाउन होने लग जाएगा। जैसे जैसे आपके पास कार बंगला पैसा रुपया दिखने लग गई, उसका टेंशन बढ़ने लग जाता है। ये सृष्टि का ऐसा मतलब व्यक्तित्व इसमें ऐसा बनाया ही गया है, भले अपना सर्वनाश हो जाए। कई बार तो लोगों को हमने देखा ही भाई, उसको हराने के लिए भले कुछ ना मिले, एक आनंद की फीलिंग होती है। कई लोगों से हमने पूछा क्या मिलता है भैया, अपना पैसा खर्चा कर रहे, अपना समय बर्बाद कर रहे, आनंद आता है उसको चिढ़ाने में उसको। कई बार हम लोग किसी का पूंगी बजाने में, जैसे सामान्य शब्द हम लोग कहते हैं, हाँ। तो इस तरह से, इसीलिए महर्षि पतंजलि यहाँ पे कहते हैं जब आप साधना प्रारंभ करेंगे आपके विघ्न भी आएंगे। विघ्न यहाँ अंतराय शब्द के रूप में कहे गए, इनको योगांतराय कहते हैं। योग अंतराय, योग के जो अंतराय, कैसे योग? तो समाधि योग वालों की। हालांकि ये अंतराय सब जगह घटित होते हैं, क्रिया योग में भी, अष्टांग योग में भी, समाधि योग में भी, इनका कोई विशेष परिचय नहीं है। शत्रु तो शत्रु ही होता है, जो गलत कर्म करने वाला है, जिसकी मानसिकता गलत है, वो कहीं भी किसी भी देश में चले जाएगा और उसकी मानसिकता वो बदलने वाली नहीं है। तो उसी तरह से 9 पहले गिनाते हैं हम लोग, आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। व्याधि ही, अलग अलग करके बोल रहे हैं, पहले देख लीजिए। पहला है व्याधि ही स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, बहुवचन में बनेगा अनवस्थितत्वानि, पत्रम पत्रे पत्राणि जैसे रूप चलता है उसी तरह से अनवस्थितत्व अनवस्थितत्वानि बहुवचन, ठीक है। चित्त विक्षेपा, ये कौन है, इनका परिचय अब नीचे करा रहे हैं। चित्त विक्षेपा, ये चित्त को विक्षिप्त करने वाले, विक्षेपित करने वाले। ते अंतराया, ये चित्त को विक्षिप्त करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा अंतराया। ते अंतराया कथिता, इनको योग शास्त्र में अंतराय मतलब विघ्न के रूप में कहा जाता है। 30वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, पहले पाद के 30वें सूत्र में ये आए 9 हैं। फिर से देखते हैं अलग अलग करके थोड़ा सा, क्योंकि ये अर्थ करते समय आपको अच्छा रहेगा, फिर मिलाकर भी हम लोग बोलने में सरलता हो। व्याधि ही स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य
अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ऐसा संधि विच्छेद करके हम लोग बोलें, एक साथ बोलना होगा। तो जो लिखा व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः, ऐसा करके पूरा बोलिए। अलग अलग करके पहले बोलिए, नहीं तो सब मिट्टी हो जाए। व्याधि संशय प्रमाद आलस्य विरक्त भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिकत्वा अवनास्थित्वानि चित्त विक्षेपास्तोऽन्तराय। यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक हो गया है। व्याधि अलग पद नहीं रहेगा, समझता है। हम लोग व्याधि ऐसा ही बोलेंगे, व्याधि विसर्ग नहीं बोलना, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो इसमें विसर्ग जुड़ेगा। स्त्यान ये शब्द ही है, स्त्यान चोरी का जो भाव होता है उसको स्त्यान बोलते हैं। उधर भी आया है, आपको शायद ध्यान होगा। यम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष अहिंसा सत्यास्तेय अस्तेय वहां पर है, इसका विलोम में उल्टा स्तेय अस्तेय, स्त्यान अस्त्यान। स्त्यान मतलब होता है चोरी का भाव, ठीक है। अब देखिए इनको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। 9 है, सूत्र याद हो या ना याद हो, ये 9 को अच्छे से आप सरल शब्दों में बैठे, क्योंकि इसमें से आप बहुत सारे जानते हैं। आलस्य को कौन नहीं जानता है? हम सभी आलस करते हैं, इसलिए आलस्य सभी जानते हैं। प्रमाद कौन नहीं करता है? सभी करते हैं। भ्रांति किसके अंदर नहीं है? भ्रांति दर्शन याद कर लीजिए। अलब्ध भूमि, भूमि कौन नहीं जानता? सबके पास भूमि भवन है। तो ऐसी भूमि जो मिलवाई नहीं की है उसको बोलेंगे अलब्ध भूमि। अलब्ध, लब्ध मतलब होता है प्राप्त करना, और अ लग गया तो इसका उल्टा अलब्ध भूमि। जो भूमि मिलनी चाहिए वो भूमि हमको नहीं मिली, बस हो गया। संशय किसके अंदर नहीं है? क्षण क्षण में हम लोगों को संशय होता है। व्याधि मतलब रोग किसके अंदर नहीं है? ये 9 है। बस इनको थोड़ा सा हम लोग क्रम से सजा लेंगे ना, बहुत मजा आ जाए। अब देखते हैं हम लोग क्रम से, ठीक है। थोड़ा सा इनका परिचय करेंगे, ज्यादा इनकी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग योग तो कराते हैं, किसी को इसके विषय में बताते ही नहीं है। तो 2-4-10 दिन करता है, फिर इन्हीं में से कोई ना कोई शत्रु अटैक कर देता है, भाग जाता है, दोबारा भी नहीं करता है आपके पास। उसको जब बताए नहीं कि भैया तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे पास आओगे, अभ्यास शुरू करोगे, ये सब तुमको परेशान करना शुरू कर देंगे, तो सतर्क रहना, भागना मत, इनसे डरना नहीं है, रण छोड़ नहीं हो तुम, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहला है व्याधि। 2 शब्द आता है आयुर्वेद में, आधि और व्याधि। एक में आ लग जाता है तो और धी वही रहता है, आधी। और एक में वी उपसर्ग लग गया तो आधी ही है, और वी उपसर्ग लग गया, यण संधि हो गई तो व्याधि बन, ठीक है। आधि का संबंध मन से, व्याधि का संबंध शरीर से। तो जो शरीर से परेशान करे, अर्थात शरीरगत जो रोग हैं, 3 जो दोष हैं, वात पित्त कफ, इनके असंतुलन के कारण उत्पन्न होने वाले शरीर के विभिन्न अंगों में जो रोग हैं, उनको हम व्याधि कहेंगे। ये अपने अनुसार से लिखिए, बट समझिए अपने शब्द। हम जो बता रहे हैं उसको आप सरल करके अपने शब्दों में इसको घटा के फिर अपने शब्दों में लिखा करिए। कुछ न कुछ डेली लिखा करिए। हमने पहले दिन भी कहा था, कोई ना कोई सूत्र उठाइए और उसके विषय में आज हम अपने चिंतन लिखेंगे, तो आपके चिंतन बढ़ते जाए। व्याधि क्लियर है? अर्थात शरीरगत जो रोग होते हैं तो व्याधि। स्त्यान मतलब होता है चोरी। हम कहेंगे भैया हम योग वाले हैं, चोरी नहीं करते हैं। अब फेसबुक में कोई अच्छी चीज लिखा रहा, उठा करके कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो ये क्या है भैया? ये भी तो चोरी ही है कि नहीं? कॉपी पेस्ट करना ये उस ज्ञान में आता है। ऐसा मत करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी क्षमता, अपने शब्दों को लिखिए। ये स्त्यान जो है, स्त्यान मतलब चोरी का भाव। अब ये अलग अलग स्वरूप में होता है। हमें रोज योग प्रैक्टिस करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, ये भी तो चोरी कर रहे हैं अपने साथ। हमारे आत्मा के प्रसन्नता के लिए हमें जो साधना करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, ये भी आप अपने आप चोरी कर रहे हैं। ये स्त्यान का। तीसरा संशय। संदेह और संशय में बहुत बड़ा अंतर होता है। 2 चीजें हैं, संदेह, दोनों में सम उपसर्ग है, संदेह और संशय।
संशयात्मा विनश्यति, गीता में आया है। संदेह हो जाना सही है। संदेह मतलब होता है भाई भाई ये जानना चाहिए ये ऐसा होगा कि नहीं, और संशय रखना, अरे ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं, अब उसमें जो है एकदम टोल मटोल भयानक वाला। इसलिए गीता के तो संशय मत रखिए, संशय रहे अब इस नाव में बैठे कि इस नाव में बैठे, दो नाव खड़ी हो गई और जो है तो सोचे, पहले सोचे कि इस नाव में बैठे तो उसमें एक पैर रख दी, फिर दिमाग में नहीं इसमें इसमें बैठना चाहिए, अब एक पैर इसमें एक पैर, तब से दोनों नाव चल दी, क्या होगा, गिरोगे धड़ाम से गंगा जी में डूब जाओगे। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा, इसी का एकदम संशय आत्मा विनश्यति, ये पूरा पंक्ति है वहां। संशय जो आत्मा रखता है उसका विनाश हो जाता है। दो पैर रखोगे तो भाई क्या है, गिरोगे तो विनाश ही तो है, और नहीं, इसलिए संशय नहीं रखो। संदेह हो तो संदेह का निवारण हो सकता है, और संशय अरे हम ऐसा योग करेंगे तो इससे यही फल मिलेगा, ये कोई जरूरी है क्या, ऐसा अगर संशय बन जाना, ये गड़बड़ है। ये तीसरा संशय है। आप जैसे यम नियम का पालन करेंगे, आसन का प्रैक्टिस करना कोई शुरू किया, संशय हो गया शुरू ही में, फिर उसको आप कुछ नहीं कर सकते, कितना योग कितना पूरा महर्षि पतंजलि जी भी आ जाए, हालांकि वो आसन तो नहीं कराते थे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए। कोई आपके पास साधक है उसको बताइए कि विद्या में जितनी निष्ठा होगी, हम किसी गुरु के पास जाएं, किसी आचार्य के पास, निष्ठा होनी चाहिए। हाँ ये जरूरी है कि पहली योग्यता उसको आप परीक्षण कर ले, वो योग्य है कि नहीं। अयोग्य के प्रति आप निष्ठा रखेंगे तो भी नरक में जाएंगे। इसका चित्र भानु का एक उदाहरण आता है, उसमें रामायण में अलग अलग कथाएं हैं। तो अयोग्य व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखेंगे तो पक्का नीचे जाएंगे, अयोग्य के प्रति निष्ठा रखेंगे तो आप ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो ये जानना चाहिए। फिर चौथा है प्रमाद। प्रमाद का तात्पर्य होता है टालना, थोड़ा ये आलस्य से पहले वाला, ये इसमें उतना तमोगुण नहीं होता है, थोड़ा सा ये अरे ठीक है आज खा लिए हैं कल नहीं खाएंगे, ठीक है, छोला भटूरा चल जाता है कभी कभी, ये थोड़ा बहुत प्रमाद कर देना। और आलस्य थोड़ा सा तमोवृत्ति वाला, इसमें पूरा ही तमोवृत्ति रहती, अरे सोने दो भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ऐसा जो एकदम कल कल कल, ये हमेशा ही टालते रहे। प्रमाद का ही थोड़ा सा और ऊपर वाला जो अविरति, अविरति का तात्पर्य वैराग्य, जिससे हम लोग जानते हैं कि पटांग चीजें खाएंगे तो समस्या होगी, इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा अनुभव है, हम लोगों ने अनुभव भी किया कि 10 बार पटांग चीजें खाए पेट गड़बड़ हुआ, मानसिक स्थिति गड़बड़ हुई, अनुभव भी किए, फिर भी उससे विरति नहीं हो पा रही, अर्थात हटने की जो बुद्धि है वो नहीं बन पा रही, अविरति उसी में लगे हुए हैं, फिर भी बार बार, यही अविरति। भ्रांति दर्शन, दर्शन मतलब हम समझते ही हैं, भ्रांति दर्शन मतलब ये उधर जो आपके वृत्ति में आया था प्रमाण विपर्य, तो ये विपर्य का ही पर्याय शब्द है भ्रांति दर्शन, अर्थात उल्टा समझ लेना, जैसा था वैसा न समझ। इसका एक उदाहरण लोग प्राय देते हैं, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना, रज्जौ यथा सर्प भ्रम, संस्कृत न्याय में आता है, ये रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना। सपोज दैट आप सुबह सुबह 4-5 बजे उठिए, अंधेला हो, पूरा प्रकाश ना निकला हो, और कोई एक गोलाकार में जो है सांप की तरह रस्सी रख दे आपके बहरवे गेट के, तो निकल, अरे मर गया मर गया मर गया, अब उस थोड़ी देर के लिए तो जो है प्राण ही निकल जाते, फिर थोड़ा सा प्रकाश हुआ, टार्च से मारे, जब उसके मुंह में देखे तो रस्सी निकल गई, कुछ नहीं फालतू का जो डर गई। तो ये भ्रांति दर्शन इसी को बोलते हैं हम लोग, जैसा है नहीं वैसा बुद्धि हो जाए, ठीक। फिर अलब्ध भूमिकत, 8वां है आपका अलब्ध भूमिकत। भूमि हमने बताई थी शुरू में ही, चित्त की जो भूमियां होती है, भूमि मतलब अवस्था। 10 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहे हैं, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए था, मन प्रसन्न होना चाहिए था, आंखों में अद्भुत प्रसन्नता का आभास होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, अर्थात जो भूमि अवस्था प्राप्त होनी चाहिए थी वो ना मिले, यही है अलब्ध भूमि। और अनवस्थित समाधि में स्थिति,
बनने की अपेक्षा कुछ भी नहीं, एकदम चित्त चंचल है, थोड़ी देर भी एकाग्रता नहीं बन पा रही। ध्यान करने बैठ रहे हैं तो घर याद आ रहा, फोन में बार बार ध्यान जा रहा, मैसेज टुनटुना रहा है तो मतलब हार्ट फड़फड़ाने लग जा रहा है। ऐसी जो धारणा है यही अनवस्थित। इस तरह से ये 9 शत्रु जो है गिनाए हैं महर्षि पतंजलि, ये सब बड़े गजब के हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका शोध हो तो ये सब अद्भुत है। विदेशों में शोध हो रहा है, हम लोग उसमें शोध ही नहीं कर रहे हैं। आज से जानिए और नोट करिए आपके अंदर कौन कौन है, हमारे अंदर कौन कौन है। अपना चिंतन सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करिए और उसके बाद अपने जो भी यदि आए तो उससे सावधान हो जाए, उनको कैसे हटा सकते हैं उसको चिंतन करिए। फिर उसके बाद दूसरों को भी बताइए जिनको आप योग कराते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सर मुझे संशय के बारे में पूछना था कि हाँ सर। संशय को क्या ये बोल सकते हैं किसी चीज का, मतलब किसी चीज पर शक या फिर ऐसा कुछ? आवाज थोड़ा सा आपकी गूंज रही है, फिर से एक बार बोलिए, संशय क्या बोल सकते हैं? मुझे संशय का पूछना था एक बार और मुझे क्लियर नहीं हुआ कि संशय को क्या कुछ ऐसा बोल सकते हैं शक की तरह कुछ? अभी संशय पे संशय मत रखिए आप, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अभी आप बस जान लीजिए कि नाम है एक शत्रु बस हो गया। आप ज्यादा अभी इसलिए हमने कहा ना अभी व्याख्या ज्यादा, अब लोग घूम जाएंगे उसी में। एक एक को अब ऐसे कोई संशय पकड़ेगा, कोई स्थान पकड़ेगा, कोई अनवस्थित तत्व पकड़ेगा। ये शब्द ही ऐसे आए कठिन थोड़े से। तो जो सरल आलस्य, बस आज हम एक भी जान गए, आलस्य को भी समझ लिए ना, बहुत है। योग सूत्र समझ गए एकदम। हाँ, चिल्ला करके कह सकते हैं योग सूत्र हम जान गए। योग सूत्र में कोई क्या जान गए? अब ये कहे आलस्य जान गए, कहाँ लिखा है? जाओ खोलो समाधि पाद का 30वां सूत्र, उसमें देखो आलस्य लिखा है कि नहीं, तो दिखा दीजिए। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के प्रसन्न रहना सीखिए। ठीक है, संशय इसमें अभी व्याख्या हम करेंगे आगे जब, इसलिए अभी हमने कहा कारण शरीर में भी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ व्याख्या करेंगे तो कोई कुछ लोग पकड़ेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये आपकी क्या कैसी भूमि है, संस्कार है, पहले क्या आपने क्या पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आए। ठीक, अभी जिस हिसाब से हम बता रहे हैं जो समझने वाला है वो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएंगे तो आगे हम व्याख्या करके उसको अच्छे से बताएंगे। आगे चलें। समय समाप्त, आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप अभी ज्यादा वो मत पकड़िए, बस केवल शब्द शैली है। कई शब्द टर्मिनोलॉजी हमने पहले ही बताया था, महर्षि पतंजलि के अलग, उनको आपको याद करना, फिर आगे चल करके पद पदार्थ का उसमें हम लोग चिंतन करेंगे, समझ में आए। पहले स्टेप में जैसे हम लोग क ख ग घ याद करते हैं, वैसे ये पहले वर्णमाला है। इसको अब इसी में हम कहें कि राम घर जाते पूरा वाक्य बनाए, कब पढ़ाने वाले से वाक्य बनवाने लग जाए तो गड़बड़ हो जाए, है कि नहीं? आप मान लीजिए समझ भी जाए, फिर और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार है तो उनके लिए कठिन हो सकता है। ठीक है, यही तक रख रहे हैं, कल देख कर के आइएगा। आधा से ज्यादा हम लोग पहुंच पार कर लिए। 51 सूत्र है जिसमें से 30 हम लोग जान लिए हैं, 20 और बचा है। ठीक है, 30 तक हम लोगों ने क्या क्या जाना है, एक शॉर्ट समरी जिसको हम लोगों से नोट उसको बना लीजिए, कल हम पूछेंगे, किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन किन बिंदुओं पर सूत्रों के माध्यम से हम लोगों ने जाना, एक सूक्ष्म हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए। फिर उसको हम विस्तार से फिर आगे जैसे जैसे जानते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि ज्यादा व्याख्या हम आपके अंदर ऐसा भर दें कि आप उसे एक टुन्न से मारे और आप उसको अच्छे से व्याख्या कर सकें, ऐसा हमको अभीष्ट है। ठीक है, योग सूत्र 5 लोगों ने पढ़ा है। क्लास चल रही है क्या? कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है? कौन है भैया? बुजुर्ग के लोग हैं, क्लास चल रही, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है यहाँ। क्लास समाप्ति पर है, कह रहे हैं कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, किसी और ग्रुप में लग रहा है जुड़ गए। ठीक है, चलिए प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, बहुत प्रणाम। प्रश्न करिए, प्रश्न बिना काम नहीं चलेगा, संशय मत रखिए, प्रश्न रखिए। सर कमलेश मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ 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 मैम बता, रिकॉर्डिंग के कंट्रोलर कौन है भैया? हाँ बताए मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कई लोगों को ये कंठस्थ भी होता है, हम्म,
तो इसको कोई ट्रिक होती है कोई लर्न करने की, क्योंकि हमें भी अगर हुए हैं ना कुछ ही याद हुए हैं, पूरा तो एक समाधि पाठ भी अच्छे से याद नहीं हुआ, तो उसको कोई ठीक, ट्रिक इसका हम यही को है। बता दें। हाँ, ठीक, इसका एक ही है कि रोज पाठ करिए, ठीक है, और हम याद कर रहे हैं ये धारणा को हटा दीजिए। अच्छा। हाँ, जब हम लोग सोचते हैं ना याद करना है तो भूल जाता है। अब अमिताभ बच्चन का नाम देखिए, कोई याद करता है क्या? कई बहुत सारी मूवी है, उसका नाम लोग याद करते हैं क्या? बट याद वो है। तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नंबर में चल रहे हैं, एक ही याद है। वो इमेज हम देखिए, अब यहाँ तो इतने सारे 195 सूत्र या 196 सूत्राज हैं। अब इनको याद करना, समझना, या तो इनको कोई ऐसा तरीका कि समझ के इसे हम जैसे हमने 12 जो किए थे, 12 में तो ये पता है कि अभ्यास वैराग्य हम तन्निरोधा तक है, कि वहाँ हम्म इसका जब हम इसको अभ्यास करेंगे वैराग्य का या इन सब चीजों का, तब हम उसको कर लेंगे, आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद के जो याद करने होते हैं ना, बड़ा मुश्किल होते हैं। इंटरेस्ट ऐसे ही खत्म हो ईश्वर जाता है के जब याद तक किए जाते थे, जाते। ईश्वर के याद हुए थे, तो ईश्वर के 5 याद करे थे, उसके बाद से फिर गोल हो गए। तो एक ऐसे ही हो जाता है एक बार-बार। सर, एक पर्सनल अनुभव भी बताता हूँ। जब अभ्यास और वैराग्य वाले सूत्र तक पहुंचते हैं ना, तो पता चल जाता है करना तो यही है, फिर आगे इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो याद ही अरे नहीं। राम राम, यही तो गड़बड़ है, क्योंकि आगे इतना मजा है, माल पानी इतना आगे है, कुछ कहना नहीं हम लोग। अब सिद्धि किसको नहीं चाहिए, विभूति नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, विभूति चाहिए तो फिर पहुंचिए तीसरे पाद तक। अब जैसे हमने विभूति लेकिन चाहिए यहाँ तो यहाँ से तो मोक्ष भी बाधक तो तत्व चाहिए। है ना, यहाँ से जैसे बाधक मुंबई ही, जाना यहाँ भी अच्छा तो हो। बाधक तत्व हाँ, में आ गई। ये बाधक तो आक्रमण कर देते हैं। हाँ जी, तो बाधक तत्व ये नहीं समस्या। चाहिए, चाहिए तो समाधि या कैवल्य, लेकिन हम्म पहुंचा तो नहीं जा रहा। अब बाधक को भी समझना पड़ेगा ना, यही तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 12 पे आप रुक जा रही है, 30 पे आकर रुकती तो थोड़ा बहुत सही भी रहता। जिस पर रुकती थी आपको बाधक समझ में आती है, हमारे अंदर अटैक कर रहे हैं, संशय हो जा रहा है, व्याधि स्कैम हम अपने आप चोरी करने लग जा रहे हैं अपने अंदर के ज्ञान को। इतना ज्ञान भरा पड़ा है मस्तिष्क में, इतनी कैपेसिटी है और उसको हम छिपा रहे हैं, है कि नहीं? आपको बताते हैं, जी। मध्य प्रदेश में 5-6 साल पहले हम गए थे, छोटी सी बच्ची थी, 12-15 साल की रही, उसको 300-400 गाने याद थे, पूरे गाने याद। मतलब फिल्मी गाने जितने होते हैं आप पूरा शुरू, कोई भी गाना बजाओ आप शुरू कर देता हूँ। हमने कहा बाप रे भाई, तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट है भैया। कहा पढ़ाई में जीरो है पूरा, एबीसीडी भी नहीं आता। अब आप सोचिए, उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट। उसी में अपने आप को खुश मानती है। याद नहीं कि अपने आप याद हो गया। इसी तरह हमारे अंदर की जो अभिव्यक्ति है, जो इंटरेस्ट है, वो किस तरफ किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो उसी दिशा में अब हम अभी क्या है कि योग दर्शन को भार मान रहे हैं। अरे 194 195 कैसी होगा, ऐसी भावना। अरे क्या 195, कुछ नहीं है। 500 सूत्र जो है वेदांत में है, 18,000 श्लोक जो है भागवत में है, उसको लोग, हम लोग यहाँ छोटे छोटे बालक होते हैं, एक वेद को पूरा कंठस्थ करते हैं, जिसमें 10,000 मंत्र हैं, और एक मंत्र को याद करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसमें पूरा स्वर हस्त संचलन याद करना पड़ता है। वो याद कर लेते, क्योंकि उनका बचपन से ऐसी कैपेसिटी बनाई जाती है, माइंड को ऐसे बूस्ट किया जाता है। हमने शुरू से अपनी धारणा ऐसी बना ली तो फिर नहीं याद। इस धारणा को हटाइए, और कई लोगों को हमने देखा याद कर लेते हैं, कोई कठिन नहीं। आगे हम लोग कुछ ऐसा मैराथन चलाएंगे जिसमें हम लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तो हनुमान चालीसा जैसे देखिए, कई लोगों को याद हो जाता है बोलते बोलते। याद करेंगे तो फिर भूल लेगा, याद नहीं करना, ये धारणा को हटा दीजिए, समय प्रैक्टिस करना। तो इसका मतलब ठीक डेली है, बोलते हैं बहुत। ना, जैसे हनुमान चालीसा बोलते रहते थे बचपन से, वो तो हाँ, याद हो गई, कंठस्थ है वो तो, है ना? शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो वो तो यह याद हो जाती है क्योंकि बोलते रहे। अब तो कोई बिना बुक के भी दिखाता है तो भी बोला जाता है, तो ऐसे ही इसको भी बोलना है क्या? एकदम एकदम, रोज नियम बना लीजिए, योग करते समय जो है आइडियो लगा दीजिए, योग सूत्र का पूरा बस्ता रहे, और 10 12 20 स्मरण में रोज बनाए रहिए, फिर धीरे धीरे वो आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं, ठीक है? तो ये धारणा हटा दीजिए, बहुत कठिन है कैसे याद। ये जहां हट गया एकदम धीरे धीरे, कब याद हो जाएगा, ठीक है? जी। और कुछ रिकॉर्डिंग भैया स्टॉप कर दीजिए, नहीं कई घंटा की हो जाएगा, उसमें जो है नेट खर्चा होगा डाउनलोड करने में, अपलोड करने में। इसके मालिक कौन है? वही है क्या लग रहा है? चलिए, तो रोक दे रहे हैं।